भारत की बात तो हमने की, लेकिन पंजाब के एक सुपरस्टार गायक की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और भारत में किस तरह से इस हत्या के बाद भी सियासत होती है, इससे जुड़ा यह विश्लेषण है। और इस हत्या के बाद पंजाब सरकार की पहुंच से लगभग 10,400 किलोमीटर दूर कनाडा में इसका आरोपी होता है। यह मामला पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला और आरोपी गोल्डी बरार से जुड़ा है। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है और गोल्डी बरार हत्या करवाने की जिम्मेदारी लेता है। हत्या के बाद इस मामले में जमकर राजनीति होती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और इस मामले में लगातार राजनीति होती रहती है। इस बीच हत्या के 6 महीने बाद आरोपी गोल्डी बरार के भारत से 13,000 किलोमीटर दूर कैलिफोर्निया में पकड़े जाने की खबर सामने आती है और यह खुलासा खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान करते हैं। गोल्डी बरार को क्यों हिरासत में लिया गया है, कैसे हिरासत में लिया गया है, यह सब हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस मामले में खुद से ही अपनी वाहवाही लूटने के खेल के बारे में जानना चाहिए। वो बताते हैं जो गोल्डी बरार के हिरासत में ले जाने के साथ शुरू हो चुका है। दरअसल गोल्डी बरार के पकड़े जाने को लेकर भारतीय एजेंसी या कैलिफोर्निया पुलिस ने अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन इस मामले में क्रेडिट की लेकर राजनीति जो चल रही है उससे चमकाने की कोशिश अब शुरू हो चुकी है और इस बार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस खेल के कैप्टन बन गए। चुनावी माहौल है। गुजरात में आम आदमी पार्टी जोर शोर से चुनाव लड़ रही है, प्रचार कर रही है और पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान होना बाकी है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और भगवंत मान आजकल गुजरात में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने इस हाई प्रोफाइल मुद्दे को हाथ से नहीं जाने दिया और गोल्डी बरार के पकड़े जाने की आधिकारिक पुष्टि किए बिना ही आनन फानन में मुख्यमंत्री ने गुजरात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बारे में जानकारी दी और दावा भी कर दिया कि उनकी मेहनत का नतीजा है कि गोल्डी बरार आज हिरासत में है। वैसे हो सकता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री होने की वजह से गोल्डी बरार को हिरासत में लिए जाने के बाद उनको यह जानकारी दी गई हो। हालांकि इस मामले में केंद्रीय एजेंसियां की ओर से अभी तक फिलहाल कुछ नहीं कहा गया, ये बार बार हम आपको बता रहे हैं। जबकि गोल्डी बरार को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया और ऐसी जानकारी सबसे पहले इंटरपोल, भारतीय दूतावास और केंद्रीय एजेंसियों के पास पहुंचती है। फिर इनकी ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी किया जाता है। लेकिन अभी चुनाव का मौका है और हर मुद्दा, हर खबर काम की होती है और शायद सीएम मान ने यही सोचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा खुलासा कर दिया। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि गोल्डी बरार को क्यों हिरासत में लिया गया या कैसे हिरासत में लिया गया। वो तो बस ये साबित करने में जुट गए कि पंजाब की उनकी सरकार इतनी एक्टिव है कि उनकी मेहनत से ही गोल्डी बरार पकड़ा गया है। और अब आपको सुनना चाहिए कि गोल्डी बरार को हिरासत में लिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कहा। गोल्डी बरार उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। तो ये गैंगस्टर कल्चर बड़ी जल्दी, मैं पहले ही बोल चुका हूं, पंजाब में बड़ी जल्दी गैंगस्टर कल्चर आपको खत्म मिलेगा। वो बाहर बैठे हैं, इसलिए हमें थोड़ा थ्रू द चैनल जाना पड़ रहा है। रिसेंटली अभी हमने गोल्डी बरार को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था होम मिनिस्ट्री से, तो अभी हमें पता चला है वो डिटेन हो गया है। जल्दी ही उसको यहाँ पे लाया जाएगा। बड़ी बड़ी हत्याओं में उसका हाथ है और कानून के मुताबिक उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और परिवारों को इंसाफ मिलेगा। उनकी कैलिफोर्निया पुलिस अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे मैं बता रहा हूँ, डिटेन किया उन्होंने संपर्क किया है भारत सरकार से, पंजाब पुलिस से कि जी हमने डिटेन कर लिया है, तो आप बताइए क्या इसका उसको डिपोर्ट करना है या उसकी वापसी करवानी है, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारी जो संधि है उसी के मुताबिक हम उसको लेके आएंगे, पक्का लेके आएंगे। और ताकि जिन परिवारों में उसने मतलब सत्थर बिछा दिए, जिन परिवारों में बेटे बेटियों की हत्याएं हो गई, उन परिवारों को थोड़ा सुकून मिल सके।
मुख्यमंत्री साहब ने क्रेडिट ले ली है, हालांकि अभी तक केंद्रीय एजेंसी इस बात को लेकर कुछ भी बयान आधिकारिक तौर पर उन्होंने जारी नहीं किया। इसलिए हम भी चाहते हैं कि जानकारी क्या है वो आप तक पहुंचे। सीधे आपको अपने वरिष्ठ सहयोगी हैं सुखी चहल, उनके पास लिए चल रहे हैं कैलिफोर्निया, और वहां से ही जानकारी लेते हैं। सुखी साहब, पहले तो ये बता दीजिए कि ये जो गोल्डी बराड़ को हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया, इस मामले में कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को दूर कैसे किया जाए? हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को। क्योंकि मैं कैलिफोर्निया में 30 साल से रहता हूँ, क्योंकि जहाँ ऐसी कोई भी बात नहीं है अभी किसी को अरेस्ट किया गया है। जैसे हम कहते हैं अभी डिटेन किया गया, डिटेन को मतलब यह भी किसी को कोई क्वेश्चनिंग के लिए कुछ घंटे के लिए बुला लिया, 2 घंटे के लिए बुला लिया, उसका मतलब ये नहीं है कोई अरेस्ट आदमी हो गया। जहां एक लॉ है 48 आवर्स से ज्यादा कोई भी लोकल अथॉरिटी किसी को डिटेन नहीं कर सकती, अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर अरेस्ट करना है उसके बाद उसको प्रॉपरली जेल में भेजना पड़ेगा, उसकी फिंगरप्रिंटिंग होएगी, उसकी भी पिक्चर भी ली जाएगी और उसको इमीडिएटली उसकी वेबसाइट पे, जो उसकी लोकल अथॉरिटी की वेबसाइट है, उस पर अपलोड करना पड़ेगा। और मेरे को हैरानी हो रही है अभी इंडिया की सारी बड़ी बड़ी जो न्यूज एजेंसी है, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, क्योंकि मैंने ये विश्लेषण जो किया, ये जानकारी जो साझा की, उसमें ये बताया गया मुख्यमंत्री साहब अपना पीठ थपथपा रहे हैं, वो क्रेडिट ले रहे हैं कि बहुत बड़ा आरोपी है, उसे पकड़ा गया है, अब उसे भारत लाया जाएगा। यानी आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक तो फिर उसे अरेस्ट किया ही नहीं गया। नहीं सर, बिल्कुल नहीं किया गया। उसमें देखो एक प्रोसेस होता है। अगर आप भी जैसे कह रहे हो, जहां एक एम्बेसी है, जहां एक अमेरिका में हमारे सैन फ्रांसिस्को में जो इंडियन कॉन्सुलेट है, कॉन्सुलेट के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, अभी क्या होती है, अथॉरिटी सारा उनको लूप में रखती है। ये प्रोटोकॉल है, जब भी एमईए के थ्रू सारा कुछ होएगा, और एमईए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया की, वो स्टेट डिपार्टमेंट यूएस के साथ बात करेगी और वो लोकल एम्बेसी के साथ बातें करेगी। लोकल एम्बेसी जहां लोकल कॉन्सुलेट से बात करेगी, जो कैलिफोर्निया में है, सैन फ्रांसिस्को में है। लेकिन जहां ऐसी कोई भी बात नहीं है, हमारी नॉलेज में कोई बात नहीं है अभी। आई डोंट नो कि ऐसी कोई फेक जो जैसे होती है ना, भी फेक इंफॉर्मेशन क्यों फैलाई जा रही है। ये सवाल इसलिए बहुत अहम हो जाता है क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, भगवंत मान कह रहे हैं कि गोल्डी बराड़ को हिरासत में लिया गया। तो ऐसा तो नहीं है कि हिरासत में लिया गया, चंद घंटे रखा गया, उसके बाद छोड़ दिया गया, और आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। नहीं सर, अगर किसी ने कोई ऐसा पॉलिटिकल असाइलम फाइल की है, उसके खिलाफ कोई चार्जेस हैं, ये एक रूटीन में होता है, जिसके ये कोई किसी को अकॉम्प्लिशमेंट नहीं है। अगर कोई क्लेम करे भी हमारी बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट नहीं होती है। जैसे जब प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस होता है, हमारे लोग जहां लोग जो भी होता है पर्सन ऑफ इंटरेस्ट होता है, उससे पूछगिछ होती है, पूछगिछ होकर उसको अगर इतनी अचीवमेंट होती है उसको कोई अरेस्ट होता, उसकी कोई अभी तक कोई अरेस्ट ना की कोई ऐसी चीज नहीं है। जैसे नॉर्मल प्रोसेस में उसकी पूछगिछ होगी और आगे भी चलती रहेगी। जितनी देर उसको अरेस्ट नहीं करते, हम नहीं कह सकते भी हाँ ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी देश की या कोई ऐसी एजेंसी की कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हुए, जहां ग्राउंड पे ऐसी कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सुखी चहल साहब। हम सुखी चहल साहब से कैलिफोर्निया से जुड़े थे, कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़े थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं ये, द खालसा टाइम्स के, और उन्होंने ये बातें कही है कि यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, और इस पर यहाँ पे आज दावा कर दिया गया, पीठ थपथपा दिया गया और ये कह दिया गया मुख्यमंत्री साहब की तरफ से कि अरेस्ट हो गया है। लेकिन वहां से, कैलिफोर्निया से जो वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं द खालसा टाइम के, उनके मुताबिक ऐसा कुछ वहां नहीं हुआ है और अभी तक किसी भी केंद्रीय एजेंसी ने इस बात की पुष्टि भी नहीं की है। अब आपको इस मामले में मूसेवाला के पिता का क्या कहना है यह भी सुनना चाहिए। इससे आप चुनावी मौसम में वाहवाही का ये खेल और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि उनका मानना है कि उनके पास हिरासत को लेकर कोई जानकारी है या नहीं है, वो आपके सामने आ जाएगा। कोई मैनू हाले तक ऑफिशियल जानकारी तो नहीं मिली, पर थोड़ी प्रेस के माध्यम ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ माध्यम तो ये गल जरूर पता लगी है भी उन्हें डिटेन किया है। जे किया गया तो मैं स्वागत करूँगा इसका, पर जे होया तो बहुत वधिया गल है। मैं इस गल की शाबाशी देनी चाहूँगा एजेंसियां नूं जां जिहने भी करिया। जिथे जिथे आपां नूं शक है आपां उन्हां दे नाम दिते ने प्रशासन नूं और उन्हां नूं बुला के कोशिश करेंगे तो मैं उम्मीद कर सकदा कोई ना कोई गल बाहर निकलू। सरकार वालों तो मैं चाहुंदा भी जिन्ने ये दरिंदे ने इन्हां नूं सख्त तो सख्त सज़ा मिलनी चाहिए है। ये सारे साडियां जेलां 'च होने चाहिए ने, मुकदमे चलन इन्हां दे करे दी सज़ा मिले। ये सारी जिम्मेवारी गौरमेंट दी है और साडे लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ रहा सारे मुल्क दे विच, संसार भर दे विच। तो अब बड़ा सवाल यह है कि सीएम भगवंत मान ने आखिर इतना बड़ा बयान कैसे दे दिया कि गोल्डी बराड़
गिरफ्तार हो चुका है और जल्द ही उसका प्रत्यार्पण होने वाला है। यानी ये सब कुछ केवल चुनावी गिमिक है। इस खबर की शुरुआत में ही हमने आपसे कहा था कि गोल्डी बराड़ के पकड़े जाने का क्रेडिट लेने का ये पूरा मामला कहीं चुनावी तो नहीं है।